सी टाइम बचाना पड़ेगा पेपर में, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका एग्जामिनर कुछ भी बोले, पेन नहीं यूज कर सकते, फलाना दिमाग का, डजंट मैटर, अपनी पेंसिल कैरी करके जाओ, अपना पेन कैरी करके जाओ, लिख उसको, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ना है क्वेश्चन को एक ही बार में। सो यू डोंट हैव टाइम इन एग्जामिनेशन कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो है ना, कीप हाईलाइटिंग, नोट लिखा है, कीवर्ड क्या है, जब ऑप्शन पढ़ रहे हो क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अगर क्वेश्चन पढ़ने पे दोगे तो फिर वो बहुत ही दिक्कत है। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो। अगर पेपर लंबा आ गया तो यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड कमिंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन। मॉक में भी यही चीज ट्राई करनी है, इसी चीज पे ट्रेन करना है खुद को। 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन तो शॉर्ट आएगा आपको, वो तो कॉन्फिडेंटली मार्क करना ही है, क्वेश्चन पे ऊपर टिक मारा, आगे बढ़े। दूसरे तरीके का क्वेश्चन कैसा आएगा, जिसमें मैड अप्लाई करके कहीं तक पहुंच रहे हो या कुछ स्टैटिक नॉलेज से कहीं तक पहुंच रहे हो, फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। बट नाउ हियर कम्स द ट्रिक। मान लो ये 2 स्टेटमेंट्स तक आप लास्ट में पहुंच गए, ये 2 आपकी हट गई। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में उसी मोमेंट फाइनलाइज करो कि आप क्या आंसर लेने वाले हो। गिव 10 seconds more then and there. Why am I saying this? बिकॉज अभी आप उस क्वेश्चन के फ्लो में हो, अभी उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे तो वो क्वेश्चन निपट जाएगा। बाद में जब वापस आओगे तो याद थोड़ा ही है, यू विल हैव टू रीड इट अगेन ना, तो वही टाइम लगा। तो जिस क्वेश्चन को लग रहा है कि यार इसको मैं यहाँ पे मुझे एक गैम्बल लेना ही है, उसको उसी पर्टिकुलर राउंड में उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डन करने की कोशिश करो। सीधा दिख रहा है भाई अंधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्रॉस इट देन एंड देयर, हटाओ उसको वहीं पे। मान लो लिखा है क्वेश्चन नंबर 62, यही क्रॉस मार दो एक। बिल्कुल लास्ट में टाइम बचे, ओनली देन कम बैक टू सच क्वेश्चंस। पेपर में टाइम बचाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है।